सेशन का कोर्स है। तो जो भी अभी तक स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी अपना जो अटेंडेंस है भगवान के पास, भगवान के बारे में जानने के लिए, इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, वो आपने अभी तक पूरा रखा है। तो अभी हमारा डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस 7 डेज सेमिनार का कौन सा सेशन है? 6th। ओके, 6th। तो एक छोटा सा रिकैप करेंगे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि 3 हफ्ते हो गए हैं कोर्स को शुरू हुए, तो थोड़ा थोड़ा सा यादें धुंधली हो रही होंगी। आपने स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट रिकॉर्डिंग? ओके। तो पहला सेशन था सर्च फॉर हैप्पीनेस, पहला सेशन था सुख की खोज। ओके, आपने वो अटेंड किया था। उसमें हमने जाना किस तरीके से ये संसार जो है ये दुखालयम अशाश्वतम है, दुखालयम है। यहाँ पर अगर हम ढूंढने के लिए जाएंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किस चीज का जगह है? दुख की ही जगह है। जिन्होंने इसको बनाया है भगवान श्री कृष्ण, वो भगवत गीता में कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है और ये अशाश्वत है, हमेशा नहीं रहता। लेकिन फिर हमने जाना कि जीवात्मा जो है, यानी कि आत्मा, जिसके बारे में हमने 3rd सेशन में जाना, वो भगवान का अंश है। और क्योंकि भगवान के एक गुण हमने भगवान का जाना था सुप्रीम इंजॉयर। क्या जाना था? सुप्रीम इंजॉयर। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, सर्व आनंद के भोक्ता हैं। तो उनके अंश होने के वजह से हम भी आनंद की ही खोज में रहते हैं। हमेशा हम क्या ढूंढते रहते हैं? आनंद। लेकिन हम इस संसार में आनंद कहाँ ढूंढते हैं? गलत दिशा में ढूंढते हैं। जहां पर आनंद नहीं है उन दिशाओं में आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से अधिकतर लोग क्या होते हैं? फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। जहां वो चीज मिलनी नहीं है वहां पर वो चीज अगर हम ढूंढेंगे तो क्या आता है? फ्रस्ट्रेशन। इसीलिए लोग यहाँ दुखी हैं। फर्स्ट सेशन में हमने जाना किस तरीके से लोग यहाँ कष्ट पा रहे हैं, किस किस तरीके से यहाँ दुख भोग रहे हैं। दूसरे सेशन में हम आए। दूसरे सेशन का क्या नाम था? डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान होते हैं? ठीक है, क्योंकि पहले सेशन में जाना कि दुख तो यहां पर मिलेगा ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो सुख कहां मिलेगा? भगवान के पास। तो प्रश्न उठता है भगवान है? तो दूसरे सेशन में हमने जाना कि भगवान है। कैसे जाना हमने कई प्रमाण लिए। हमने शास्त्रीय प्रमाण भी लिए, हमने साइंटिफिक प्रमाण भी लिए, हमने अलग अलग धर्मों के ग्रंथों को उठाकर भी देखा। हमने जाना कि किस तरीके से भगवान को समझने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण से ऊपर बढ़कर हमें किस प्रमाण के ऊपर टिकना पड़ेगा? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी कि शास्त्र। शास्त्र किनकी तरह होते हैं? माँ की तरह होते हैं। जैसे पिता के बारे में जानना है तो हम किससे पूछेंगे? माँ से पूछेंगे, है ना? वैसे ही भगवान के बारे में जानना है तो हम किनसे पूछेंगे? शास्त्रों से पूछेंगे, क्योंकि शास्त्र जो है वो माता है। शब्द प्रमाण के बारे में हमने जाना, भगवान के सभी गुण जाने, भगवान किसको कह सकते हैं ये परिभाषा जानी कि षड ऐश्वर्य क्या होते हैं, है ना? षड ऐश्वर्य किसी को याद है? कौन कौन से थे? कोई रिमाइंड कराना चाहेंगे? षड ऐश्वर्य, भगवान के 6 ऐश्वर्य। यस प्रजन। ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, ऐश्वर्य हो गया, सौंदर्य, यस सौंदर्य, पावरफुल भगवान की शक्ति, बल, और एक अभी भी बचा है यश। देखिए माता जी को याद है यश। तो ये षड ऐश्वर्य जो है ये भगवान के अंदर पूर्ण मात्रा में है। हमारे पास भी है लेकिन कुछ कुछ है। कोई हो सकता है बहुत बलशाली होगा लेकिन फेमस नहीं होगा, कोई हो सकता है बहुत फेमस होगा लेकिन बलशाली नहीं होगा, है ना? कोई हो सकता है बहुत सुंदर होगा लेकिन पैसे वाला नहीं होगा। कितने सारे लोग हैं जो गरीब होते हैं लेकिन सुंदर बहुत होते हैं, है ना? कोई होगा बहुत बुद्धिमान होगा लेकिन बहुत धनवान नहीं होगा या बहुत सुंदर नहीं होगा, है ना? तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जिनके अंदर ये 6 के 6 ऐश्वर्य एक साथ विद्यमान है, वो भी पूर्ण मात्रा में, कंप्लीट में। यानी संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन और संपूर्ण वैराग्य के धाता है, रखने वाले हैं, उनको भगवान कहते हैं। ये डेफिनेशन पराशर मुनि ने दी थी। पराशर मुनि कौन है? वेद व्यास जी के पिता हैं। वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि हुए,
वेद व्यास जी के बेटे कौन है, कौन बताएंगे? सुखदेव गोस्वामी, वेरी गुड। तो इस तरीके से है, बहुत अच्छा। और पराशर मुनि किनकी संतान है? ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा की संतान है ना पराशर मुनि। यस, ऐसे याद रहना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो आज हम फिर हमने जाना भगवान है, ये जान लिया। फिर अगले में जाना कि भगवान है तो वो भगवान कौन है। इतना जिनके बारे में जाना, आखिर वो भगवान कौन है। तो हमने हमने तीसरे अपने सत्र में जाना कि वो भगवान कौन है। वो है भगवान कृष्ण। कृष्ण जो है वो आदि देव है, वो सभी ईश्वरों के परमेश्वर हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा सब कह रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे। कई बार बाहर वाले कहते हैं, इस्कॉन वाले ऐसा कहते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। इस्कॉन नहीं कह रहा है। ब्रह्मा जी जो है वो इस्कॉन से नहीं है। ऑल्दो हमारा संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, बट ब्रह्मा जी इस्कॉन से नहीं है ना। ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरों में परमेश्वर कौन है? कृष्ण है ना। ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और फिर कोई कहेगा चलो ब्रह्मा जी की हम नहीं मानते, और कोई शंकर जी ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल शंकर जी कह रहे हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये कृष्ण, ये राम, ये सब कौन है? ये भगवान है, ऐसा शिव जी कह रहे हैं, है ना। शिव जी के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य। ऐसे भगवान शिव जी जो है वो हमेशा क्या नाम ले रहे हैं? इन्हीं नामों को ले रहे हैं, श्री राम कृष्ण गोविंद शौर्य, है ना। तो ऐसा करके सभी देवी देवता, दुर्गा जी क्या कह रहे हैं? दुर्गा जी भी यही कह रहे हैं, है ना। सभी देवी देवताओं के पास आप जाएंगे, अलग अलग ग्रंथों को खोलेंगे, अलग अलग पुराणों को खोलेंगे तो जानने को मिलेगा कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर है विष्णु, नारायण, हरि, कृष्ण, राम, गोविंद, ही सुप्रीम, है ना, परमेश्वर है। ईश्वर कई सारे हैं लेकिन परमेश्वर भगवान है। कई बार जीवात्मा अपने आप को ईश्वर समझने लग जाती है, लेकिन हम भगवान के क्या हैं? अंश। ओके, तो दूसरे सेशन में हमने जाना भगवान कौन है। भगवान है कृष्ण, ठीक है। तरह तरह से हमने जाना, अलग अलग शास्त्रों से उठाया, अलग अलग धर्मों से उठाया। हमने बाइबल से जाना भगवान कौन है? कृष्ण। हमने कुरान से देखा कि भगवान कौन है? कृष्ण। फिर अब भगवान के बारे में जान गए भगवान कौन है, तो हम आए चौथे सेशन में कि हम कौन है। अब भगवान का पता चल गया तो पता चले कि भाई मैं कौन हूं। तो भगवान कौन है के बाद जब हमने जानना शुरू किया मैं कौन हूं, तो पहला प्रश्न ये उठता है कि जानना ही क्यों है मैं कौन हूं? क्या जरूरत है इस चीज को जानने की कि मैं कौन हूं? तो हमने जाना कि जब तक ये नहीं पता होगा कि मैं कौन हूं, तब तक ये पता ही नहीं किया जा सकता कि मैं किसका हूं, है ना। जैसे बच्चा मेले में खो गया था, पता ही नहीं चल रहा था किसका बच्चा है, क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता था कि वो कौन है। उसको अपना नाम नहीं पता था, पिताजी का नाम नहीं पता था, घर का एड्रेस नहीं पता था, फोन नंबर नहीं पता था। वैसे ही पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। हमने जाना किस तरीके से बचपन से हम जो है अलग अलग आइडेंटिटी के साथ जी रहे हैं। जब छोटे थे तो गोलू मोलू, थोड़े बड़े हुए कुछ नया नाम पड़ गया, क्लासेस में जाने लगे तो 7th क्लास 8th क्लास के स्टूडेंट हो गए, कॉलेज में गए तो ग्रेजुएट हो गए, ऑफिस में गए तो एम्प्लॉय हो गए, कंपनी खोल ली तो बॉस हो गए। तरह तरह के आइडेंटिटीज के साथ जीते रहे, लेकिन इन सब के बीच में ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। इतने सारे आई कार्ड बदले, लेकिन आई कौन है यही नहीं पता चल रहा। तो हमने जाना कि शरीर जो है वो एक कपड़े की तरह है जो बार बार कौन बदल रहा है? आत्मा बदल रही है। आत्मा एक शरीर को कई बार बदल रही है। बचपन में जब हम थे तो हम कोई और थे, आज जब हम हैं तो हम कोई और हैं। लेकिन क्या हम कोई और हैं? हम तो वही हैं। तो ये दूसरा कौन है? एक नया शरीर है। बचपन वाली फोटो में जो था वो पुराना शरीर था, और आज जिस शरीर में है वो एक नया शरीर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कल परसों की मेरी कोई फोटो खींच के दिखाए और आज की फोटो खींच के दिखाए, तो कल परसों की फोटो में मैं किसी दूसरे कपड़े में होऊंगा और आज की फोटो में मैं किसी दूसरे कपड़े में हूं। लेकिन क्या मैं बदल गया? मैं नहीं बदला। क्या बदला है? कपड़ा बदला है। वैसे ही हमारे बचपन की फोटो दिखाएंगे तो एक दूसरा सुजीत देखने को मिलेगा, और अभी की फोटो देखेंगे तो कोई दूसरा सुजीत देखने को मिलेगा। क्या सुजीत बदल गया? सुजीत ने क्या बदला इन 20 सालों में? कपड़ा बदला है। किस कपड़े को बदला है? इस शरीर के कपड़े को बदला है। यानी कि हम शरीर हैं,
हम शरीर नहीं है। हम कौन है? आत्मा, जो इस शरीर में रहती है। हमने जाना किस तरीके से लोग मर जाते हैं तो हम आपस में कहते हैं कि वो चले गए। कौन चले गए? आत्मा चली गई, है ना। तो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग से भी हमने जाना कि हमें पता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमने जाना कि किस तरीके से पुनर्जन्म के आधार पर यह जाना जा सकता है कि आत्मा जैसी वस्तु होती है। ऐसे कई सारे हजारों हजारों केसेस पड़े हैं जिन पे रिसर्च हो रखा है कि वो पिछले जन्म में कोई और थे और अभी कोई और है और सेम आत्मा है, उनको अपना पिछला जन्म याद है। ऐसे बहुत सारे केसेस। हमने डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की किताब पिछले क्लास में पढ़ी थी, जो बहुत बड़े रिसर्चर हैं इसी रीइंकार्नेशन की चीज पर। सुशीला का केस जाना, मिस्टर अग्रवाल का केस हमने पिछले क्लास में जाना कि कैसे उन्हें अपना पिछला जन्म याद था, तो पुनर्जन्म के बारे में जाना। फिर हमने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में जाना, कैसे ऑपरेशन के वक्त कई बार शरीर जो है वो अचेतन अवस्था में होता है लेकिन आत्मा जो है वो सब कुछ देख रही होती है और वो बाद में डॉक्टर को बताती है। ऐसे भी कई सारे केसेस है ना। ओके, उसके बाद हमने दूसरी क्लास में मोटा मोटा हमने यही जाना कि हम कौन है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा के क्या क्या गुण हैं हमने ये जाना। आत्मा को काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, बुझाया तो जा ही सकता होगा, नहीं ना, इनमें से कुछ नहीं किया जा सकता। शरीर को काटा जा सकता है, जलाया भी जा सकता है, बुझाया भी जा सकता है, उड़ाया भी जा सकता है, सब कुछ किया। लेकिन आत्मा को, शरीर खत्म होता है, आत्मा खत्म नहीं होती। आत्मा सनातन है, शरीर बदलती रहती है लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती। आत्मा कभी किसी में मिल जाती है क्या, गायब हो गई, बस कहते हैं ना मरने के बाद अब वो खत्म। आत्मा हमेशा एक ना एक शरीर धारण करते रहती है, या तो भौतिक शरीर या फिर आध्यात्मिक शरीर, लेकिन कोई ना कोई शरीर तो वो धारण करेगी ही करेगी। तो हमने चौथे सेशन में जाना कि हम कौन है। फिर हम आए पांचवें सेशन में कि चलो पता चल गया हम ये हैं, भाई हम आत्मा है, लेकिन हम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं, हमारे साथ इतना दुख क्यों हो रहा है, हम जो बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। पांचवें सेशन में हमने ये जाना व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ क्यों हो रही हैं, है ना। तो हमने उसमें किस चीज के बारे में जाना, कर्म के बारे में जाना कि कर्म नाम की भी एक वस्तु है जो कि नोट की जाती है हमेशा, और जो जिस तरीके के कर्म करता है उसको उस तरीके का फल भोगना पड़ता है। इसके हमने कई सारे उदाहरण देखे कि कैसे जन्म का पता चलेगा कि कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा होगा, कोई अमीर घर में पैदा होगा, उसके पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर। कैसे पता चलेगा कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा, कोई जो है उतना इंटेलिजेंट नहीं होगा, कर्म के आधार पर। सुंदर होगा, बदसूरत होगा, इस सब कर्मों के आधार पर, है ना। कई बार हमें कर्मों के रिजल्ट तुरंत मिल जाते हैं और कई बार कर्मों के रिजल्ट बहुत समय बाद मिलते हैं या अगले जन्म में मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं, बिल्कुल मिलते हैं। हमने जाना कि किस तरीके से जो कर्म है जीव क्यों करता है, किसके अंतर्गत रहकर करता है, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत जीव हमेशा कर्म करता रहता है। वो 3 गुण कौन कौन से थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण हमने पिछली क्लास में जाने, जिसके वजह से आदमी हमेशा कोई ना कोई कर्म करने पे विवश होता है, या तो अच्छे कर्म या बुरे कर्म, है ना। हमने जाना किस तरीके से जीव जो है भौतिक संसार में क्यों है, क्योंकि ये एक जेल की तरह है, लेकिन इस जेल में सलाखें नहीं है। इस जेल में क्या है, रस्सियां, जिससे हमेशा हमें बांध के रखा गया। 3 तरीके की रस्सी है, सतोगुण की रस्सी, रजोगुण की रस्सी और तमोगुण की रस्सी। सतोगुण में लोग क्या क्या करते हैं हमने ये जाना, पढ़ाई करना अच्छा लगता है, ज्ञान पाना अच्छा लगता है, किस अच्छी अच्छी सात्विक चीजें अच्छी लगती हैं, ताजा खाना अच्छा लगता है ना, सात्विक खाना अच्छा लगता है। रजोगुण में क्या करता है आदमी, हमेशा कूदता फांदता रहता है, दौड़ मचाता रहता है, अनेकों इच्छाएं होती हैं। रजोगुण में आदमी हमेशा भागता रहता है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, है ना। और रजोगुण में जीव हमेशा डिजायर्स करता रहता है, ठीक है, तीखा चटपटा ये सब खाना खाता है ना, तड़क भड़क वाला। फिर हमने जाना तमोगुण। तमोगुण में आदमी क्या करता है, सोता रहता है, प्रमाद करता है, गुस्सा करता है, इधर से उधर ज्यादा कुछ नहीं करता, बस बेड पर लेटा रहता है। सोने के लिए क्या दो, सोता रहेगा, है ना। बासी चीजें खाएगा, सड़ी हुई चीजें खाएगा, है ना, ताजा उसको कुछ भी पसंद नहीं, बासी चीजें खिलाओ उसको अच्छी लगेगी। ये सब तमोगुण के लक्षण है।
फिर हमने तीनों गुण जाने, तीनों गुण से होने वाले कर्म जाने, तीनों गुण से बाहर कैसे निकलना है हमने ये भी जाना। कैसे निकलना है? सतोगुण को बढ़ाकर। सतोगुण ही चीजें करेंगे तो तमोगुण और रजोगुण अपने आप कम होने लग जाएगा। और सतोगुण हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं? भक्ति कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और फिर हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से बाहर निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं? भगवान की भक्ति करके। भगवान की भक्ति करके हम तीनों गुणों के बाहर निकल सकते हैं। आज हमारा सेशन है उसी टॉपिक के ऊपर। ये जो अभी हमने रिकैप दिया 20 मिनट का, इसलिए दिया क्योंकि यहां तक आना जरूरी है। 3 गुणों से भी बाहर निकलना है। तो कैसे? क्योंकि तीनों गुणों में से किसी भी एक गुण में फंसे रहेंगे तो यहां पर वापस आना पड़ेगा। चाहे मनुष्य के शरीर में, चाहे कुत्ते के शरीर में, चाहे बिल्ली के शरीर में, किसी भी शरीर में। लेकिन अगर तीनों में से किसी भी गुण में फंसे हैं, किसी भी चीज की इच्छा है, तो आपको वापस आना पड़ेगा, है ना? वापस आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वापस जन्म होगा, वापस मृत्यु होगी, वापस से किसी न किसी माता के गर्भ में प्रवेश लेंगे। और यहाँ क्या पाएंगे? यह संसारे बहु दुस्तारे। यहाँ पर आकर बहुत कष्ट भोगेंगे। इसीलिए आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कृपया पाही पाही मुरारे। इसीलिए मुरारी मुरारी का नाम लो, है ना? तो आज हमारा सेशन है योगा फॉर मॉडर्न एज। व्हाट इज योगा? योग क्या है और मेरे लिए कौन सा योग सबसे अच्छा रहेगा? ठीक है, तो योग क्या होता है? कोई बताना चाहेंगे? व्हाट इज योगा? योगा, योग, यस प्रोजेक्ट, जोड़ना। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। आप में से किसने किसने हिंदी में गणित पढ़ी है? हिंदी में गणित पढ़ी है किसी ने? सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा? हिंदी में, हिंदी में जब बचपन में थे तो उसमें ऐड नहीं लिखा होता था, कहते थे योग करें, 10 और 5 का योग करें, कितना आएगा? 15। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। वेरी गुड। अभी अधिकतर लोगों को योग का अर्थ ही नहीं पता। योग का मतलब होता है, लोगों कहेंगे कि फिट रहना, एक्सरसाइज करना, जिम्नास्टिक्स करना, लेकिन असल में योग का मूल अर्थ क्या है? जोड़ना। तो प्रश्न उठता है किसको किससे जोड़ना है? किसको किससे जोड़ना? अभी हमने 2 टॉपिक सबसे बड़े अभी तक डिस्कस किए, हु इज गॉड एंड हु एम आई। भगवान कौन है और मैं कौन हूं। आज का सेशन क्या है? जोड़ना। किसको जोड़ना है? यस, जो पहले हमने 2 जिनको जाना है, भगवान कौन है और मैं कौन हूं, इन दोनों को क्या करना है? अब जोड़ना है। तो इसी जोड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? योग। और इस योग की कई तरीके से एग्जिस्ट करता है। ये योग कई तरीके से एग्जिस्ट करता है, कई विधियां हैं, कई प्रकार हैं योग के। ठीक है, लेकिन क्या वो योग मेरे लिए फिट है? क्या वो योग मैं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, वो हम आज जानेंगे। ठीक है, तो अभी आज के समय में बहुत सारे योग एग्जिस्ट करते हैं, है ना? अष्टांग योग, ध्यान योग, है ना? और अभी तो अष्टांग योग, ध्यान योग कहीं लिखा ही नहीं होता। किसी भी दुकान पे लिखा रहता है कपल योगा, बॉडी योगा, फिट योगा, हॉट योगा, तरह तरह के योगा एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाहर तो ऐसे घटिया घटिया नाम है योगा के, आगे आप बता नहीं सकते कि आपको लगेगा ये योग है। मतलब आचार्य पतंजलि होते तो वो किताब जला देते। मतलब ये तो योग बिल्कुल नहीं है। योग क्या है? योग का प्रमुख कारण है क्यों योग करना चाहिए। लोगों को अंदर जो बेसिक, कम से कम जो थोड़ा सा भी योग के बारे में जानते हैं, वो कहते हैं माइंड कंट्रोल करने के लिए योग करना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए योग करना चाहिए, है ना? और जो इससे भी ऊपर थोड़े से और उठे हुए हैं, वो कहेंगे आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए योग करना चाहिए। योग बॉडी की फिटनेस के लिए नहीं है ना? फिटनेस के लिए नहीं है, वो इसका बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट है। जैसे घर में मैगी बनती है ना? बहुत सारे लोगों के घर में मैगी बनती है। मैगी बनती है तो उसकी जो खुशबू आती है, क्या वो खुशबू मैगी का मेन प्रोडक्ट है क्या? नहीं, वो तो बाय प्रोडक्ट है। मैगी बनेगी तो खुशबू तो आएगी। मेन प्रोडक्ट क्या है? मैगी, है ना? ये थोड़ी कहेंगे कि ये जो खुशबू है ना, यही मेन प्रोडक्ट है। नहीं, वैसे ही जो योग करेंगे उनकी बॉडी फिट होगी ही, क्योंकि फिटनेस उसकी क्या है? सिम्टम है, उसका गुण है कि अगर योग करेगा तो बॉडी फिट रहेगी। लेकिन वो उसका मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट योग का क्या है?
भक्ति में आगे बढ़ना, भगवान के और नजदीक जाना, भगवान से जुड़ना। अगर योग करने के बावजूद भी आदमी भगवान से दूर हो रहा है तो ऐसा योग योग नहीं, क्या है? भोग। क्या है? भोग। अगर योग करके भी, सो कॉल्ड योगा करके भी अगर जीव भगवान से दूर हो रहा है, भगवान के बारे में जान नहीं रहा है, तो वो योग नहीं कर रहा है, वो भोग कर रहा है। क्यों भोग कर रहा है? क्योंकि शरीर फिट हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, प्राणायाम करेगा, योगा करेगा, सूर्य नमस्कार करेगा, ये सब करेगा, शरीर फिट हो जाएगा। अभी भगवान के बारे में तो जाना नहीं है, भगवान के लिए क्या करना है जाना नहीं है, तो क्या करेगा? अब फिट बॉडी के साथ क्या करेगा? भोग करेगा, लड़कियां पटाएगा, लड़के पटाएगा, जो भी करेगा, है ना, कुछ ना कुछ गलत काम करेगा। जैसे किसी को लंग्स की बीमारी है, उसको डॉक्टर कहते हैं प्राणायाम करो, लंग्स जो है वो उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके लंग्स ठीक हो जाएंगे। तो प्राणायाम करना उसने शुरू किया, योगा करना शुरू किया, लंग्स ठीक हो गए। अभी लंग्स ठीक होने के बाद वो फिर से क्या करेगा? फिर से सिगरेट पिएगा, है ना। तो अभी योगा का साइकिल ऐसा बन गया है कि योग करो, ठीक हो जाओ, भोग करो, बीमार पड़ जाओ, योग करो, ठीक हो जाओ, फिर भोग करो, बीमार पड़ जाओ। लेकिन योग का गोल ये नहीं था। योग का गोल क्या था? योग करो और भगवान के साथ अपने संबंध को वापस से स्थापित करो, जोड़ो, है ना। तो अभी जो मॉडर्न योगा का डेफिनेशन चल रहा है या जिस तरीके से योगा को प्रैक्टिस किया जाता है, वो योग नहीं है, वो भोग है, वो योग नहीं है। योग असल में क्या है? भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना। योग कर्मशु कौशलम। योग जो है वो सभी कर्मों में आपको कौशलता प्रदान करता है, भगवान के साथ आपको जोड़ता है, भगवान के पास बढ़ाता है, भगवान गीता में कहते हैं। लेकिन कौन सा योग? योग क्या नहीं है, पहले ये जानते हैं। योग फिट बॉडी नहीं है। योगा करते हैं प्रभु जी, सूर्य नमस्कार करते हैं, एकदम बॉडी उनकी फिट है ना, पेट के अंदर सुनामी ले आते हैं, है ना, लहरें निकालते हैं पेट में, ये सब योगा नहीं है। योगा फिटनेस नहीं है। योगा इज नॉट फिटनेस। योगा शरीर को फिट रखना नहीं है, वो इसका बाय प्रोडक्ट है, अपने आप होगा। लेकिन योग का मेन गोल ये नहीं है। योगा क्या नहीं है? योग का गोल जो है हेल्थ को अच्छा करना भी नहीं है, भोग करना भी नहीं है कि अच्छा शरीर बनाकर फिर भोग करेंगे, नहीं। अभी स्लिम योगा, फैट बर्न योगा, पता नहीं किस किस तरीके के योगा के आगे नाम जोड़ते हैं, क्योंकि शरीर का फैट बर्न करो, सुंदर दिखो, ब्यूटी योगा, ये सब नाम से ही पता चल रहा है कि ये सारे योगा क्या है? सिर्फ भोग करने के लिए बनाए जा रहे हैं। योग करो ब्यूटीफुल हो जाओ, योग करो फिट हो जाओ, योग करो, किसी में भी ये नहीं लिखा जा रहा है कि भगवान को प्राप्त करना, है ना, भक्ति योगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। योग का गोल अपनी उम्र बढ़ाना भी नहीं है। कई बार योग करके लोग क्या प्रयास करते हैं? अपनी उम्र को लंबा करना चाहते हैं। कई ऐसे ऋषि महात्मा हैं, अपनी सांस को इतनी लंबे लंबे समय तक ले सकते हैं जिससे वो अपनी आयु को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी सांसें जो है वो हमारे कर्मों के आधार पर क्या है? गिनी हुई है। किसको कितनी सांसें लेनी है ये काउंटेड है। सबके खाते में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 30 करोड़ सांसें जोड़कर दी हुई हैं। जिसको जितनी जल्दी खर्च करनी है खर्च करें, ठीक है। तो अभी जो योग करते हैं, जो ऐसे ऋषि महात्मा, वो क्या करते हैं? प्राणायाम का अभ्यास करके अपनी सांस को बहुत लंबा कर देते हैं। 5-5 मिनट तक एक सांस लेते हैं, 10-10 मिनट तक एक सांस लेते हैं। और कई बार ऐसे महान योगी भी हैं जो एक ही सांस पर कई साल से हैं, और ऐसे करके वो अपनी आयु को 100, 200, 250, 300 साल तक लंबा कर देते हैं, है ना। लेकिन योगा का गोल ये भी नहीं है। योगा का गोल जो है वो उम्र बढ़ाना नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही होगा। एक ना एक दिन तो आपको ये शरीर त्यागना ही होगा, चाहे कितना भी आप लंबी सांसें ले लो, है ना, कितने भी आप प्राणायाम कर लो, कितने भी आप सिद्धियां प्राप्त कर लो। लोग योगा क्यों करते हैं? सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। अभी अगला आएगा, है ना। एक बहुत महान ऋषि हुए लोमस ऋषि। आपने ऐसे किस किसने नाम सुना है लोमस ऋषि का? किसने सुना है लोमस ऋषि? है ना, प्रभु जी ने सुना है। लोमस ऋषि के ना शरीर पे बहुत सारे बाल हैं, बहुत सारे बाल हैं। तो ऐसा है कि लोमस ऋषि बहुत लंबे समय से जी रहे हैं, बहुत लंबे समय से। और जब भी एक ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है, एक ब्रह्मा की आयु कितनी होती है? यहाँ के अभी हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे 100 वर्ष देवताओं का एक दिन होते हैं।
सिर्फ एक दिन यानी 12 घंटे, यानी 24 घंटे कितने होंगे हमारे? 200 वर्ष, है ना। इन देवताओं के 100 वर्ष अगर जोड़ दें तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 12 घंटे, और ब्रह्मा जी का फिर इस तरीके से 100 वर्ष की आयु होती है। ये एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है, सोच के देखिए हमारे तुलना में। एक ब्रह्मा जी जब खत्म हो जाते हैं, यानी उनकी आयु जब पूरी हो जाती है, अब नए ब्रह्मा आएंगे, तब लोमस ऋषि के शरीर से एक बाल टूट के गिरता है। ये लोमस ऋषि की आयु है। लोमस ऋषि इस तरीके से जीवित हैं, और उनके शरीर पे बहुत बाल है, बहुत बाल है। तो उनकी आयु कितनी होगी? उन्होंने कितनी बार प्रलय देख लिया, कितनी बार सृष्टि बनते हुए देख ली, कितनी ब्रह्माओं को बदलते हुए देख लिया, इंद्र महेंद्र उन्होंने कितने देख लिए। और लोमस ऋषि की खास बात क्या है? लोमस ऋषि ना सिर्फ लंगोट पहनते हैं, पूरे शरीर पर बाल है, और एक चटाई लेके चलते हैं। सिर्फ एक चटाई, उनकी पूरी पूंजी कितनी है? एक छोटी सी चटाई। बारिश होती है तो वही चटाई सर पर रख लेते हैं, रात को सोना होता है तो वही चटाई बिछाकर सो जाते हैं। ये लोमस ऋषि का जीवन है। तो एक बार लोमस ऋषि एक गांव के बगल से जा रहे थे, और वहां के लोग जो है महात्माओं की सेवा करने का उनके अंदर भाव था, गांव के लोगों में होता है। तो उन्होंने लोमस ऋषि को कहा कि महाराज, आप इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, इस गांव में भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो हमारे जीवन मन में ये इच्छा है कि आपके पास कुछ नहीं है, रहने के लिए कोई साधन नहीं है, पेड़ पौधे के नीचे रहते हैं, एक आपकी ये फटी पुरानी चटाई है, तो हम सोच रहे थे आपके लिए एक कुटिया बना देते, एक झोपड़ी बना देते। तो लोमस ऋषि ने उनको पता है क्या उत्तर दिया? वो लोमस ऋषि जिनकी आयु क्या है? इतनी लंबी आयु है कि कई ब्रह्मा चले जाएंगे तब भी उनकी आयु समाप्त नहीं होने वाली, है ना। वो लोमस ऋषि उनको क्या कहते हैं? जो कुटिया बनाने के लिए उनको कह रहे हैं समय बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो, जाओ माला करो, चैंटिंग करो, भक्ति करो, है ना। मुझे कुटिया नहीं बनवानी, फालतू का टाइम वेस्ट हो। जिनके पास इतना टाइम है, हम लोग तो कह भी सकते हैं कि थोड़ा सा ही टाइम बचा है, वो तो कह सकते हैं कि बहुत टाइम है, बनाओ कुटिया, महल बनाओ, 3 BHK बनाओ, फ्लैट खरीदो। वो कह रहे हैं टाइम वेस्ट मत करो, माला करो। तो यानी योगा का गोल जो है वो उम्र बढ़ाना भी नहीं है। और योग लोग किस लिए करना चाहते हैं? कई बार महात्मा लोग, ऋषि मुनि लोग क्या करते हैं? योग करते हैं किस चीज के लिए? सिद्धि प्राप्त करने के लिए। योग करते हैं सिद्धि करने के लिए, सिद्धि मिल जाती है, फिर वो अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं। कई तरीके की सिद्धियां होती हैं, 8 प्रकार की सिद्धि होती है। अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, है ना। अनिमा से आप जितना हो सके उतना छोटा बन सकते हैं, जितना छोटा चाहें उतना छोटा बन सकते हैं। और लघिमा में आप जितना चाहे उतना बड़ा बन सकते हैं। प्राप्ति में आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। ये सिद्धि है, जो मन में वो सोचेगा वो प्राप्त कर सकता है ना। तो ये सारी क्या है? ये सारी क्या है? सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करके जीव को ये लगने लग जाता है कि वो क्या बन गया है? अब भगवान। लेकिन वो भगवान बना नहीं है, भगवान बना नहीं है। जो इन सभी सिद्धियों के दाता हैं वो भी अपने आप को भगवान नहीं कहते, वो अपने आप को क्या कहते हैं? भगवान का दास। कौन है इन सभी सिद्धियों के दाता? हनुमान जी, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। उनको ये वरदान किन्होंने दिया था? जानकी माता ने दिया था कि आप जिसको चाहें उसको 8 सिद्धि और 9 निधि दे सकते हैं। प्राप्त नहीं करना, उनके पास वो है, आप दूसरों को भी दे सकते हैं। लेकिन वो खुद को क्या कहते हैं? भगवान। क्या कहते हैं? मैं भगवान का दास हूं, है ना, मैं भगवान का सेवक हूं। लेकिन हम लोग छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ऋषि महात्मा है, थोड़ी बहुत सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको वो दूसरों को दिखाने लग जाते हैं कि मैं भगवान हूं। कई बार लोग अपने मुंह से सोने की बॉल निकाल देते हैं, तो लोग कहते हैं भगवान हो गए, देखो मुंह से सोने की चेन निकल रही है। कुछ लोग दूसरे के बारे में कुछ बता देंगे, लोग उनको भगवान समझने लग जाते हैं, है ना। लेकिन ये सब सिद्धियां हैं, तपस्या करके प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे बच्चा बहुत मेहनत करता है, IIT का एग्जाम निकाल सकता है ना, मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा तो निकाल सकता है। वैसे ही लोग अगर बहुत तपस्या करेंगे तो वो सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन सिद्धियों से क्या है? भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सिद्धियां योगा का गोल नहीं है। एक बार अमेरिका में एक ऐसे ही ऋषि गया जो अपने आप को क्या कहता था सबके सामने? भगवान। क्योंकि उनके पास सिद्धियां थी, कुछ सिद्धियां थी, वो पानी पर चल सकते थे। उनके पास सिद्धि क्या थी? वो पानी पर चल सकते थे। तो प्रभुपाद जी वहीं से जा रहे थे, प्रभुपाद जी को किसी ने बताया, प्रभुपाद जी वहां एक सन्यासी आया है, महात्मा आया है, कोई ऋषि, वो पानी पर चल सकता है, पानी पर चल सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा बताओ कितना बेवकूफ आदमी है
जीवन के इतने साल बिता दिए पानी पर पैदल चलने के लिए, ये तो 50 रुपए में वोट करके पार किया जा सकता है, इतने दिन माला कर लेता। यानी 50 रुपए की सिद्धि है उसकी। कितने रुपए की सिद्धि है? 50। जिस नाव को 50 रुपए में पार किया जा सकता है नदी को, उसके लिए उसने 50 साल खर्च कर दिए। क्या जरूरत थी? ये इतने सालों कुछ ढंग का काम कर लेता, माला कर लेता, भक्ति कर लेता, पानी पर चल सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है? तो ऐसे बहुत सारे मिस्टिक पावर्स हैं। अपने आप को भगवान के, वो भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तो योग क्या है? अभी हमने जाना योग क्या नहीं है। योग क्या है? अभी हमने जाना योग मतलब है जुड़ना। जुड़ना किसके साथ? प्रेम में भगवान के साथ जुड़ना। सुप्रीम कॉन्शियसनेस और लिविंग एंटिटी, भगवान और हमारा इंडिविजुअल यानी हम जीव और भगवान, हम दोनों के संबंध को स्थापित करने को योग कहते हैं। और इस योग की कई विधि है। योगी किसको कहा जाएगा? कौन है योगी? वो व्यक्ति जो अपने जीवन, अपनी एक्टिविटीज, अपने कर्म इस तरीके से करता है कि वापस से अपने संबंध, जो उसका भगवान के साथ संबंध है जो टूट गया है, उसको क्या करेगा? वापस से जोड़ेगा। उसको क्या कहेंगे? योगी। ठीक है, असली योगी वो है जो भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, अपने जीवन को उस तरीके से ढाल रहा है। अब तरह तरह के योग हैं। ठीक है, तरह तरह के योग हैं जो कि जीवों के हिसाब से दिए गए हैं और समय के हिसाब से दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है हम कौन है? हम है ह्यूमंस। अभी तो फिलहाल ह्यूमन के शरीर में है, हम जीव हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो कानून को मानते हैं और कुछ जो है कानून को तोड़ते हैं। किसके कानून को? सरकार के? भगवान के। भगवान के कानून को मानते हैं। कुछ लोग हैं भगवान के कानून को तोड़ते हैं। जो भगवान के कानून को तोड़ते हैं वो तो कष्ट भोग ही रहे हैं, है ना। हमने कर्म का सिद्धांत पिछले क्लास में पढ़ लिया। और कुछ लोग हैं जो भगवान के कानून को मानते हैं। उसमें से 4 तरीके के लोग आते हैं। 4 तरीके के लोग आते हैं। कौन कौन से? कर्मी या कर्म करने वाले लोग, ज्ञानी, अष्टांग योगी और भक्ति योगी। ये 4 तरीके के लोग हैं जो कानून को मान रहे हैं। ठीक है, कर्मी कौन है? जो कर्म करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 तरीके के कर्म करने वाले लोग होते हैं। एक होते हैं सकाम कर्मी, एक होते हैं निष्काम कर्मी। सकाम कर्मी वो हैं जो कर्म करते हैं लेकिन उसमें अपना भी कुछ फल ढूंढते हैं कि ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, ये करूंगा तो ये मिल जाएगा। मोटा मोटा हम सभी लोग इसी में आते हैं, सकाम कर्मी। ठीक है, या फिर नीचे वाले में आते हैं जो कानून तोड़ते हैं। ठीक है, बाकी तीनों में तो हम कहीं भी नहीं आते। तो सकाम कर्मी लोग कौन है? जो कर्म करते हैं लेकिन उसमें अपना भी फल खोजते हैं कि मेरे को कुछ इसमें से मिलेगा, मेरा इसमें कुछ फल मिलेगा। और फिर हो सकता है उस फल में से कुछ भगवान को दे दें, तो बहुत अच्छी बात है। ये होते हैं सकाम कर्मी लोग, जो अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, लेकिन उस काम से क्या करेंगे? अपना कुछ फल निकालते हैं। दूसरे होते हैं निष्काम कर्मी। निष्काम कर्मी मतलब अच्छा काम करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, कोई नियम नहीं तोड़ते, भगवान का कानून नहीं तोड़ते, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके बदले में वो कोई भी फल की अपेक्षा नहीं रखते। भगवान से किसी भी फल की अपेक्षा नहीं रखते। मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। ये है निष्काम कर्मी। ठीक है, इनको कोई भगवान से इच्छा नहीं है, कोई अमेज़न पे ऑर्डर नहीं करते भगवान के साथ। ये सिंपल भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। हम लोग इसमें अभी हैं नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हम अभी, हमारे सबको लगता है कि कुछ मिल जाए तो, है ना। इवन क्लास का भी मैसेज डालते हैं तो नीचे लिखना पड़ता है क्लास के बाद स्वादिष्ट प्रसादम की व्यवस्था है ताकि कुछ लोग जो क्लास में उतना इंटरेस्टेड ना हो, कम से कम प्रसाद में इंटरेस्ट रखकर आ जाए, है ना। ऑब्वियसली आप सब लोग तो बहुत अच्छे हैं, क्लास में आप सबका इंटरेस्ट है, मैं वो अपने लिए लिखता हूँ, मुझे याद रहे, प्रसाद भी है। ठीक है, ज्ञान। फिर दूसरे कौन है? कर्म के बाद कौन से लोग आते हैं? ज्ञान योगी। ज्ञान योगी कौन है? तो ये सब, ये ऊपर वाले जो है ये कर्म योगी हैं, कर्म के आधार पर काम करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान से अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए ये योगी हैं। ठीक है, चाहे सकाम कर रहे हैं चाहे निष्काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उस जो सकाम कर रहा है वो अपने कर्म फल में से कुछ हिस्सा भगवान को दे रहा है, और जो निष्काम कर्म है वो तो
सारा का सारा फल ही भगवान को दे दे रहा है, तो ये भी योगी है। उसके बाद आते हैं ज्ञान योगी। ज्ञान योगी कौन है? जो भगवान के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, भगवान के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, शास्त्रों से, ग्रंथों से, आचार्यों से, महात्माओं से ज्ञान अर्जित करके भगवान के साथ अपने संबंध को वापस से स्थापित करना चाहते हैं। यह है ज्ञान योगी। हम लोग बहुत कम है इसमें से, थोड़ा थोड़ा हम लोगों के अंदर इच्छा है ज्ञान प्राप्त करने की, लेकिन अभी यही क्लास 1 घंटे की है तो बहुत अच्छा लग रहा है, 8 घंटे की हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। लेकिन ज्ञान योगी जो है वो निरंतर ज्ञान की खोज में रहता है, कुछ और जानने को मिल जाए, कुछ और भगवान के बारे में सुनने को मिल जाए, कुछ उसके अंदर हमेशा ये उत्सुकता, ये लौल्यम बना रहता है, तो ये ज्ञान योगी। तीसरे आते हैं अष्टांग योगी। अष्टांग योगी कौन है? जो योग, पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से तरह तरह के आसन, ध्यान, प्राणायाम, है ना। अष्टांग मतलब 8 प्रकार के योग की जो पद्धति है ना, क्या क्या है? यम, नियम, आसन, ध्यान, प्रत्याहार और धारण, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के योग के स्टेज हैं। यम नियम तो आजकल कोई करते ही नहीं है, सीधा योग करते हैं, आसन लगाते हैं, है ना। आसन लगाते हैं, लेकिन योगा में पहले क्या है, आपको यम नियम पालन करना होगा, फिर आसन पर आप बैठ सकते हैं। फिर आप कोई आसन लगाएंगे, पद्मासन लगाएंगे, चक्रासन लगाएंगे, शवासन लगाएंगे, जो लगाने लगाएंगे, लेकिन पहले उस व्यक्ति को क्या पालन करना पड़ता है? यम और नियम। यम नियम मतलब बहुत सारे रूल्स, यम मतलब क्या क्या फॉलो करना है, और नियम मतलब क्या क्या छोड़ना है। योग करने वाले व्यक्ति को बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है, क्या क्या खाना है, कब कब खाना है, कितने बजे उठना है, कितनी बार नहाना है, ये सब उसके यम है। और नियम क्या है? क्या क्या चीजें छोड़ना है, अवैध संबंध छोड़ना है, मांसाहार छोड़ना है, नशापान छोड़ना है, किसी भी तरीके का क्या कहते हैं, रिक्रिएशन, फालतू की चीजें जो बाहर हम करते हैं, समय व्यर्थ करना, ये सब उसको छोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन यम नियम अभी कोई फॉलो नहीं करते और सीधा क्या लगाते हैं? आसन, है ना। तो आसन लगाएंगे तो फिर उनसे योग नहीं हो पाएगा, वो सीधा भोग करते हैं। अष्टांग योग करके आदमी क्या करता है? अपने शरीर के माध्यम से अपने मन की शुद्धि करता है। जब आप यम नियम, आसन, धारण, ध्यान, समाधि ये सब लगाते हैं, तब आपका क्या होता है? मन शुद्ध होता है, मन शांत होता है, और शांत मन से फिर वो किन पर ध्यान लगा पाता है? भगवान पर ध्यान लगा पाता है। ये है अष्टांग योगी। हम लोग हैं इसमें, कितने लोग हैं जो सुबह सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, धारण ध्यान ये सब लगा रहे हैं? कोई है? कोई नहीं है। अभी तो हम लोगों का अलार्म बज बज के मर जाता है, कितने बजे उठना है वही नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो हम कहाँ योग करेंगे? नहीं हो पा रहा है, यानी हम अष्टांग योग में भी फेल है, नहीं हो पाएगा, है ना। फिर आता है भक्ति, सबसे ऊपर भक्ति योगी। भक्ति योगी कौन है? जो हरेक कर्म किसके लिए करते हैं? भगवान। हरेक कर्म जो व्यक्ति भगवान के लिए करता है, निरंतर भगवान के लिए ही अपने आप को नियुक्त रखता है, उसको कहेंगे भक्ति योगी। भक्ति से ही जो सारे काम कर रहा है, यज्ञार्थ कर्म ही जो कर रहा है, उसको कहेंगे भक्ति योगी। ये किसी में भी हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकता है, योगा भी कर सकता है, कर्म भी कर सकता है, लेकिन साथ के साथ क्या हो सकता है? भक्ति योगी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भक्ति योग में वो हर एक चीज को किसको दे देता है? वो कर्म भी भगवान को दे देता है, कर्म भी वो भगवान के ही करता है, इसीलिए भक्ति योग। अब आते हैं वो लोग जिनके बारे में सबसे नीचे मेंशन था, कौन? जो नियम नहीं मानते। ये तो अभी उनकी बात हुई जो मानते हैं, और फिर वो किसी तरीके से भगवान के साथ योग में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमने जाना कर्म योगी। कर्म योगी में हमने जाना सकाम कर्म और निष्काम कर्म, और फिर हमने ज्ञान, अष्टांग और भक्ति योगी के बारे में जाना। अब हम जानते हैं नियम तोड़ते कौन है। नियम कौन तोड़ते हैं? मेहनत करने वाले कर्मी, हार्ड वर्किंग मटीरियलिस्ट, जिन्हें सिर्फ काम करना, काम करो काम करो काम करो काम, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानना। ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ये ऑफिस से जॉब चली गई, अब दूसरा ऑफिस, तीसरा ऑफिस, बस सैलरी आई, खाओ पियो, खत्म हो गई सैलरी, फिर काम करो। बीच में कहीं पर भी किसका बारे में बात नहीं होती? भगवान के बारे में बात नहीं होती कि ये भगवान के लिए भी मेरे को कुछ करना है कि नहीं करना, भगवान के लिए भी मुझे कुछ करना है कि नहीं करना, इसके बारे में वो कोई बात नहीं करते, है ना। आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा इनको भूत चढ़ा हुआ है,
किस चीज का भूत चढ़ा है? काम करने का, कुछ काम मिल जाए, कुछ काम 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 काम, है ना। भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते, हमेशा या तो भोग करेंगे या फिर काम करेंगे। ये लोग क्रेजी हैं, दे आर क्रेजी पीपल। तो कई बार मटेरियलिस्ट, ओ ओ ओ ओ ओ आराम से आराम से, कोई नहीं, दोबारा लगा दो, वीडियो चालू कर देना। ओके, तो कई बार बाहर के लोग जो होते हैं, जो कर्मी होते हैं, जो मंदिर वंदिर नहीं आते हैं, जिन्हें भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, वो भक्तों को बड़ा मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों को कोई जिंदगी में सुख है ही नहीं, जिंदगी में सुख है ही नहीं। सुबह 4 बजे